सभी छात्राओं को सुबह के नमस्कार। आज आपका लेसन चल रहा है महासागरीय लवणता। महासागरीय लवणता के बारे में हमने 2 दिन से चर्चाएं कर रहे हैं और आपको जैसा विदित होगा कि लवणता का प्रतिशत किस प्रकार से मापा जाता है, लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, स्रोत कौन कौन से हैं, लवणता किसे कहते हैं, उनमें कौन कौन से पदार्थ मिले हुए होते हैं, ये सब चीज़ों की हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम बातें कर रहे हैं आज के लेसन में लवणता का वितरण, कि लवणता कहाँ कहाँ किस प्रकार से पाई जाती है। तो पहला पॉइंट हम आते लेके चलते हैं लंबवत वितरण। इसे हम गहराई के अनुसार भी कह सकते हैं कि गहराई के अनुसार लंबवत यानी लवणता का वितरण किस प्रकार से मापा जाता है। यदि हम बातें करेंगे पहला पॉइंट कि ध्रुवीय क्षेत्रों में लवणता, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे ध्रुवीय क्षेत्रों में लवणता गहराई के साथ बढ़ती चली जाती है। जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में ये आपका पूरा पॉइंट है और ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। अब यदि इस जगह की हम बातें करें या इस जगह की हम बातें करें तो यहाँ पर गहराई के साथ, यानी ये आपका कोई क्षेत्र है तो इस पॉइंट से लेकर यहाँ पर गहराई में आपकी लवणता कम पाई जाएगी। ऊपर मतलब सतह पर लवणता कम पाई जाएगी और जैसे जैसे हम गहराई की ओर चलते चले जाएंगे लवणता का प्रतिशत बढ़ता चला जाएगा। अब ये कारण क्यों है, ऐसा क्यों होता है? हम कल के क्षेत्र में अभी हमने पढ़ा था कि जब ध्रुवीय क्षेत्र है वो क्षेत्र कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं। तो जो ऊपरी जल है वो कैसा होता है, ठंडा होता है और ठंडा होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश कम आके पहुँचता है और तो बाष्पीकरण की प्रक्रिया कम हो पाती है। अब बाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होने की वजह से ये ऊपर का क्षेत्र आपका कैसा रहेगा कि लवणता कम पाई जाएगी। लेकिन नीचे तो लवणता है, नीचे तो लवणता परमानेंट बनी हुई है। तो जैसे जैसे हम गहराई की ओर चलते चले जाएंगे लवणता का प्रतिशत बढ़ता चला जाता है। ये आपके मुख्यतः होता है ध्रुवीय क्षेत्रों में। ध्रुवीय क्षेत्रों में गहराई के साथ लवणता बढ़ती है। एक पॉइंट में आप याद रखें, ध्रुवीय क्षेत्रों में गहराई के साथ लवणता बढ़ती चली जाती है। अब इसके साथ दूसरा पॉइंट आता है आपका मध्य क्षेत्रों में। मध्य अक्षांश कौन से होते हैं? जैसे हम लिख सकते हैं 60 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य, यहाँ पर 400 मीटर तक लवणता बढ़ती है और उसके साथ धीरे धीरे कम होती चली जाती है। समझ में आ रहा है? देखो पहला पॉइंट आपके क्लियर हुआ कि ध्रुवीय क्षेत्रों में लवणता गहराई के साथ बढ़ती चली जाती है। दूसरा पॉइंट आता है, जैसे ये पूरा विश्व का मैप है और यहाँ पर नॉर्थ और ये साउथ पोल है, तो इस जगह पर तो गहराई के साथ आपके लवणता बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट आता है मध्य अक्षांश हो गए। मध्य अक्षांश कौन से होते हैं? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये वाले पॉइंट। तो इन क्षेत्रों में क्या होगा कि 400 मीटर तक गहराई तक तो लवणता बढ़ेगी और 400 मीटर से अंदर लवणता घटेगी। 2 पॉइंट क्लियर हुए। ध्रुवीय क्षेत्रों में गहराई के साथ लवणता बढ़ती है, मध्य अक्षांशों में 400 मीटर तक लवणता बढ़ती है और उसके साथ धीरे धीरे नीचे कम होती चली जाती है। और यही पॉइंट आपके भूमध्य सागर के पास की यदि हम बातें करें, भूमध्य रेखा पर करें तो यहाँ पर 400 मीटर है, इसको 1000 मीटर तक ले लो। 1000 मीटर तक लवणता बढ़ेगी और उसके पश्चात घटेगी। 2 पॉइंट हम क्लियर हुआ। ध्रुवीय क्षेत्रों में गहराई के साथ शुरू से लेकर एंड तक बढ़ती चली जाती है।
मध्य अक्षांशों में 400 मीटर तक बढ़ती है, उसके बाद घटती चली जाती है। भूमध्य रेखा पर 1000 मीटर तक बढ़ती है और उसके बाद घटती चली जाती है। 3 पॉइंट हैं आपके इसमें। 3 पॉइंट के साथ ही आपका पहला पॉइंट क्लियर होता है। यहाँ पर लंबवत वितरण या गहराई के साथ वितरण में लवणता किस प्रकार से रहती है। तो लवणता का प्रतिशत, लवणता किस प्रकार से गहराई के अनुसार घटती और बढ़ती है, वो आपको यहाँ पर पता लगा है। ठीक है, 3 पॉइंट हुए। पहला क्या था? पहला था आपका कि ध्रुवीय क्षेत्रों में गहराई के साथ लवणता बढ़ेगी। ठीक है। दूसरे पॉइंट में था मध्य अक्षांशों में 400 मीटर तक बढ़ेगी, उसके पश्चात घटना शुरू हो जाएगी। और भूमध्य रेखा, तीसरा पॉइंट है भूमध्य रेखा पर 1000 मीटर तक बढ़ेगी और उसके बाद घटती चली जाती है। तो ये था आपका गहराई के साथ वितरण। दूसरा पॉइंट आता है आपका क्षैतिज वितरण या आपका अक्षांश रेखाओं के अनुसार वितरण। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट है, इसमें ये 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। तो 20 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य लवणता बढ़ेगी। क्षैतिज वितरण में 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य लवणता बढ़ेगी। ठीक है, यानी लगभग यहाँ पर जो लवणता रहती है वो रहती है 36%। और अपन का एवरेज कितना था? 33%। 33 या 35% था। तो 35% से अधिक वाला तो अधिक माना जाएगा, कम वाला कम माना जाएगा, और इनके दोनों के मध्य का रहेगा वो मध्य का माना जाएगा। और एवरेज यदि हम देखें तो जो नॉर्थ या साउथ पोल पर लवणता कम रहती है। ठीक है, 2 ही पॉइंट है यहाँ पर। और ये जो मध्य का क्षेत्र है यहाँ पर तो लवणता हमेशा ज़्यादा ही रहेगी। वही सेम है, मध्य अक्षांशों में लवणता यानी भूमध्य रेखा पर लवणता ज़्यादा रहेगी, मध्य अक्षांशों मध्य रहेगी और ध्रुवीय क्षेत्रों में कम रहेगी। ये था आपका क्या? लंबवत वितरण या क्षैतिज वितरण। 2 पॉइंटों में यहाँ पर ये क्लियर होता है। अब वैसे तो लेसन यहाँ पर समाप्त हो जाता है, लेकिन आपके एवरेज में कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और वो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे कि ऐसे महासागरों के नाम बताइए जो बहुत ज़्यादा लवणता रखते हैं, या ऐसे महासागर या सागरों के नाम बताइए जो कम लवणता रखते हैं, या ऐसे महासागर या सागरों के नाम बताइए जो मध्यम लवणता रखते हैं। तो कुछ लवणता वाले पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप उनको देखें। अधिक लवणता वाले सागर या महासागर। अधिक लवणता वाले सागर या महासागर कौन सा है? पहला पॉइंट मैंने लिया है लेक वॉन का। लेक वॉन, लेक मीन्स होता है झील, वॉन झील, वैसे झील है लेकिन सागर का दर्जा यहाँ पर दिया गया है ऐसे, तो बोलते क्या है? लेक वॉन बोलते हैं। इसका जो प्रतिशत है वो कितना है? 330%। एवरेज कितना था? 35, 33 से 35, और इसका कितना आ रहा है? 330, मतलब बहुत ही अधिक, बहुत ही अधिक लवणता वाला झील या सागर है। कौन सा है? लेक वॉन। कितने प्रतिशत आ रहा है? 330। वैसे ये टर्की में है और ये झील काफ़ी बार तैराकी के लिए या उसके लिए जानी जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर यदि कोई पहुँच भी जाता है और यदि गिर भी जाता है तो वो डूबेगा नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा लवणता है, लेकिन उसकी हड्डियाँ गलकर थोड़ी देर बाद ही वो समाप्त हो जाता है। दूसरा है मृत सागर, 238% है इसका। तीसरा है ग्रेट साल्ट लेक, 220% है। तीसरा है, अगला है कैस्पियन सागर, 170% है। 4 यहाँ पर मैंने पॉइंट लिए हैं, 4 टॉपिक है। लेक वॉन 330%, मृत सागर 238%, ग्रेट साल्ट लेक 220% और कैस्पियन सागर 170%। ये है आपके अधिक लवणता वाले सागर या महासागर जिनमें बहुत ज़्यादा अधिक लवणता है, यानी 35% से कई गुना ज़्यादा यहाँ पर
यानी क्या है, लवणता है, NaCl की मात्रा है, मैग्नीशियम क्लोराइड की मात्रा है, सल्फेट की मात्रा है, इनमें आपकी ये सभी मात्राएं अधिक है, यानी लवणता यहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक है। तो लेक बॉन है, मृत सागर है, गेट साल्ट लेक है और कैस्पियन सागर है। ये आपके मुख्यतः पॉइंट हैं। अगला है आपका मध्यम लवणता वाले सागर या महासागर। कि मध्यम लवणता वाले कौन कौन से सागर या महासागर हैं, उनके नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। लाल सागर है, इसका 41% है, 41 से वैसे 49 तक चलता है ये, इसलिए इसको मैंने ऊपर लिखा है। तो ये लाल सागर है। दूसरा है फारस की खाड़ी 48% के साथ, ये मध्यम लवणता वाले क्षेत्रों में आता है। कैरेबियन सागर 35 से 36% है, जापान सागर 30 से 34% है और अंडमान सागर 30 से 32% है। ये मध्यम लवणता वाले सागर या महासागर कहलाते हैं। अगला है आपका कम लवणता वाले सागर या महासागर। इसमें आपके बाल्टिक सागर है 3 से 15% है, हडसन की खाड़ी है 3 से 15% है, काला सागर है 15 से 18% है, बोथानिया की खाड़ी है 8% है और फिनलैंड की खाड़ी है 2% है। तो यहाँ पर यदि इन दोनों का एवरेज निकाले, फिनलैंड की खाड़ी 2% और लेक बॉन 330%, तो देखा जाए तो दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। तो ये है दोनों सागर या खाड़ी या महासागर, लेकिन दोनों में अंतर किसका है, आपका लवणता का प्रतिशत बना हुआ है। बाल्टिक सागर मात्र 3 से 15% ही पाई जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे 3 से 15 लिखा है तो दक्षिण क्षेत्र में माना कि 3% है, तो उत्तरी क्षेत्र में 15% है। इस प्रकार से ये हो जाता है। जो एवरेज मैंने पूरा ही लिख दिया है 3 से 15%। हडसन की खाड़ी भी 3 से 15% है, काला सागर है 15 से 18% है, बोथानिया की खाड़ी है 8% है और फिनलैंड की खाड़ी है 2% है। तो इसी के ये आपके मुख्य पॉइंट थे जो लवणता के लिए जाने जाते हैं। लवणता का लेसन इसी प्रकार यहाँ पर ये समाप्त हो जाता है। अगला लेसन आपका जो भी होगा आपको कल पढ़ाया जाएगा। अभी आप अपनी वीडियो को बराबर से देखें, कोई भी समस्या आए तो आप पूछे। और मुझे लग रहा है कि आप वीडियो पूरी नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि जितने एडमिशन है उतने तो व्यू आते भी नहीं है। तो मुझे लग नहीं रहा है कि आप वीडियो देख रहे हो। यदि नहीं देख रहे हैं तो कृपया देखें, क्योंकि जो आपका फर्स्ट ईयर की मैं बातें करूं तो फर्स्ट ईयर में इस साल तो प्रमोट कर दिए गए हैं, इसलिए ज़्यादा समस्या नहीं आई है। नहीं, एवरेज यदि देखें तो आपके जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें बहुत बड़ी समस्या आती है, ये समझ में भी नहीं आती है। इसीलिए आपको वीडियो में मैं जो मुख्य चैप्टर है उनको समझा रहा हूँ। और यदि कोई समझ में नहीं आता है तो पूछे, लेकिन वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपके ये समझ में आएंगे कि क्या पढ़ाया गया है। कृपया करके इसको पूरा देखें। जय हिंद।